प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मास्टर्स का, गुरुजनों का हम स्वागत करते हैं, सबका धन्यवाद देते हैं। सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्डन एंजल्स, सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स को हम प्रणाम करते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का ध्यान शुरू करने से पहले हमारी चेतना के साथ जुड़कर हमारे जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करें, हमें अपनी चेतना से जोड़कर हमारे चेतना का भी विस्तार करें। सभी डिवाइन बींग्स, लॉर्ड शिवा, आदि शक्ति, महालक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान, गणेश भगवान जी, हनुमान जी, सभी को ध्याते हुए, राधा कृष्ण को ध्याते हुए, विष्णु भगवान, महालक्ष्मी को ध्याते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सो मास्टर्स, आप सबको अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। महागौरी देवी का महागौरी देवी की आज हम उपासना करते हैं। तो सभी मास्टर्स को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हम सब अष्टमी के 8वें दिन देवी महागौरी की उपासना करके उनको सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हम सभी जितनी भी कौमारी देवियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको पूजते हैं, हलवा पूरी बनाते हैं, चना बनाते हैं, ऑफर करते हैं माता को भी पूजा के लिए सबसे पहले। उसके बाद सब कन्या भोजन कराते हैं। कई लोग अष्टमी के दिन करते हैं, बट बिकॉज 9 देवियों की बात ही है तो कल भी एक और दिन है और उसके बाद हम रामनवमी, कल रामनवमी भी सेलिब्रेट करेंगे। सो मास्टर्स, कल सिद्धिदात्री देवी का है, आज महागौरी देवी को हम उनको पूजते हैं, उनकी उपासना करते हैं। सो जब हम आज इनकी बात करें और उससे पहले जाने से पहले हमारे सभी ध्यानियों को हम उनका स्वागत करते हैं, प्रणाम करती हूँ सभी ध्यानियों को जो आज जुड़े हैं हमारे पास। सो थैंक यू एवरीवन। और जिनका नाम के है, आप अपना नाम, पूरा नाम लिखें, आधा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू पुट योर नेम एज फुल नेम rather than just a single alphabet masters। पहली नजर पड़ी है मेरी तो आप रीनेम करें। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। आपका नाम क्या है? जब आप यहाँ बैठे हैं, आए हैं, आपको आना है, बैठना है, आप अपना पूरा नाम लिख के बैठे, कोई दिक्कत नहीं। सो बी रिस्पेक्टफुल एंड बी ग्रेसफुल। आप जो भी हैं अनम्यूट करें और अपना नाम पूरा लिखें। देखिए मास्टर्स, ये कई बार मैं देखती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, बट अब मैं बोला करूंगी और जो नहीं फॉलो करेगा आई हैव टू टेक देम आउट। मैं उसको फिर ग्रुप से मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी भी आप रीनेम कर सकते हैं। आई गिव यू 5 मिनट्स, इफ नॉट देन आई आई विल रिमूव यू। सिंपल, स्ट्रेट। और टाइम से आप लोग भी, जैसे सभी को मैं बोल रही हूँ, जब टाइम रहता है, जब हाथ रेस करने के लिए समय दिया जाता है, तब करें। लास्ट में अब करेंगे, जब मैं एंड कर रही हूँ मैं नहीं लूंगी, बिकॉज समटाइम्स होता ये है कि मेरे को अपने समय को भी देखना है, राइट? तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है, आपके लिए क्या उपयुक्त है। थैंक यू के जी। आप अपना वीडियो बाद में ऑन करेंगे, बट रीनेम करें प्लीज, रीनेम योर सेल्फ। इफ यू आर नॉट रीनेमिंग आई हैव टू रिमूव यू। थैंक यू। अगर आप खुद रिमूव हो गए हैं तो आप देखिए, बट अपना नाम पूरा लिखें। सो okay। क्योंकि आप लोग आए हैं यहाँ पे तो आराम से बैठें और अच्छे से आप लोग बाकी सभी ग्रेसफुली बैठते हैं, अपना नाम लिखते हैं। कोई ऐसे डर की बात नहीं है, दुराव छपाव की बात भी नहीं है कि यहाँ पे कोई कुछ ऐसा नेगेटिव काम हो रहा है। नहीं, यहाँ पे सब अच्छा काम हो रहा है और आप लोग अपना नाम लिख के बैठ सकते हैं। कई लोग अपना वीडियो नहीं दिखाते हैं, फिर भी आई एम स्टिल ओके विद दैट। बट अब नाम को भी अब छुपाना है तो फिर क्या बोले। एनी हाउ, सो मास्टर्स, आज देवी महागौरी की हम उपासना करते हैं तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं देवी के रूप का वर्णन करना चाहती हूँ। जैसे कि हम देवी महागौरी की बात करते हैं तो इनको हम देवी महागौरी को हम 8वें दिन पे इनको ध्याते हैं। साथ ही साथ इनको 1 सेकेंड मास्टर्स, एक मिनट, आज कुछ गड़बड़ हो रहा है।
तो देवी महागौरी को शैलपुत्री के नाम से भी बोला जाता है, इनको भी ध्याते हैं। और महागौरी जो है, इनका कम्प्लेक्शन जो है बहुत फेयर है, शुभ्र वर्ण बताया गया है। और इन्होंने भी ऐसे, तो पिक्चर में जब मैं देख रही हूँ तो सफेद साड़ी पहनी हुई है, वृषभ पे आरूढ़ है, यानी कि बैल पर सवार है। मगर इनको गुलाबी साड़ी के साथ देखा गया है, अभी जो मैंने डाली है सो पिक्चर फ्लायर में, तो आप उसमें देख सकते हैं, या ये लाल साड़ी। बट इसके अलावा ये राहु प्लैनेट को भी गवर्न करती है। और दूसरी चीज, इस महागौरी के जो रूप को जब हम देखते हैं, वृषभ पे आरूढ़ है, इनके 4 हाथ बताए गए हैं। त्रिशूल राइट हैंड में है, राइट हैंड में इन्होंने त्रिशूल पकड़ा हुआ है। सेकंड राइट हैंड में ये अभय, इसे बोलते हैं ना अभय दान दे रही है, अभय मुद्रा में है। और शी अडॉन्स बेसिकली, ये डमरू जो है लेफ्ट हैंड में उन्होंने पकड़ा हुआ, एक हाथ में लेफ्ट हैंड में डमरू है, दूसरे में वरदान मतलब वर मुद्रा में है, वर देते हुए है उनका हाथ। तो ये दोनों तरफ तो 4 हाथ हैं। तो ऊपर का जो सीधा हाथ है उस पे उनके अभय मुद्रा में है, सॉरी त्रिशूल है और अभय मुद्रा में है। दूसरा जो लेफ्ट हैंड है आपका, वो डमरू है उनके हाथ में, और वो वरदान देते हुए है, वर मुद्रा में है। देवी महागौरी बहुत ही शुभ्र वर्ण है, बहुत अच्छा उनका सुने जैसा सुनहरा कम्प्लेक्शन है। और उनके इस रूप को शंख से भी कंपेयर किया गया है, चंद्र से भी कंपेयर किया गया है, सफेद फूलों से, कुंद के फ्लावर्स जो होते हैं उससे, या कुंद के फूल, उससे भी उनको कंपेयर किया गया है, कि उनकी जो सुंदरता है, खूबसूरती है, या उनका जो तेज है, वो उस जैसा है। और सफेद कपड़े पहने हुए हैं, उनको श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। साथ ही साथ महागौरी को जो जैस्मिन फ्लावर्स हैं, रात की रानी, वो बहुत पसंद है, तो आप उनको वो चढ़ा सकते हैं। और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, श्वेते वृषे मारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्या महादेवा प्रमोदा प्रमोददा। सो मास्टर्स, ये प्रार्थना भी है जो आप कर सकते हैं महागौरी के इस रूप के साथ। इससे पहले हमने पूरे 7 रूप को हमने जाना, हमने 7 रूप के साथ हमने देखा कि कैसे देवी ने हर एक रूप के साथ कितने दैत्यों का हनन किया, जो ऋषि मुनियों को या देव देवताओं को, देवी देवताओं को बहुत परेशान करते थे, उनको पूजन अर्चन, उनको यज्ञ हवन करने नहीं देते थे। अपने चेतना का विस्तार करने के लिए रिद्धि सिद्धि निधि जो भी आपको मिलती है, वो भी आपको लेने में दैत्यों ने बहुत दिक्कत, मतलब ऑब्स्टिकल्स डाले रास्ते में, बहुत दिक्कतें पैदा की। मगर देवी के इस रूप के साथ साथ, देवी के जितने भी ये 8-9 रूप है, हर एक रूप ने आकर किसी न किसी रूप में आपके हर एक चक्र को भी, उनके साथ जो सिद्धियां हैं वो प्रदान की, हमें बैलेंस करवाया। हर एक चक्र को हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो भी चक्र है उनको भी बैलेंस किया हमने। अपने इमोशंस पर हमने विजय हासिल की, कुछ चीजों पे हम नहीं हासिल कर पाते हैं तो भी हम अपने इन कोशिशों के लिए बरकरार रहें। महागौरी का जो रूप है वो प्योरिटी का रूप है, वो बताता है कि हमारे जीवन में कुछ भी अगर नकारात्मकता है, कोई भी अगर लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं अभी भी मौजूद, तो महागौरी धीरे धीरे हमारे जीवन में अपना असर दिखाती हैं और हमें और प्योर करती हैं। साथ ही साथ महागौरी हमें कौमारी रूप का भी हमें दिखाती हैं, कि उसी तरह से जिस तरह से एक लड़की, एक बच्चा, एक छोटा बच्चा किस तरह से प्योर होता है, वो प्योरिटी माँ के मन में है, वैसे ही आप सबको भी वो प्योरिटी धारण करनी चाहिए। और अपने जीवन में जितना आप सिंपल रहेंगे मास्टर्स, जितनी सिंपलिसिटी आप अपने जीवन में लाकर रखेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अपने जीवन को, उतना ही महागौरी का असर आपके जीवन पर दिखेगा। और आपको जिस प्रकार उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल पकड़ा है, डमरू है, डमरू जैसे बजाता है ना, डमर 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 जब होता है, तो डेफिनेटली जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज हैं, वो उस रिदम से दूर भाग जाती हैं। जितना साउंड इफेक्ट जब आता है, बेसिकली राइट, साउंड जो पैदा होती है, और जब माँ करे, देवी माँ करे, तो उससे सारे नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, ये सब राक्षस, ये सब चीज जो है ये दूर हो जाती है। तो आपके जो चक्र है, आपके जो एनर्जी सेंटर्स हैं, इनमें ही बहुत सारी नकारात्मकताएं व्याप्त रहती हैं।
और ये काले धुएं के समान या काले क्लाउड्स के समान ये हमारे रीढ़ की हड्डी पर ही आपको हर एक चक्र में वो नेगेटिविटी होती है कई बार, क्योंकि हम लेकर बैठते हैं। धीरे धीरे जब हम चक्रों पर ध्यान करते हैं, हम धीरे धीरे ये नेगेटिविटी रिलीज करते हैं। अपने मन के जितने भी भाव हैं, इमोशंस हैं, इच्छाएं हैं, इन सबको हम रिलीज करके और अपने मन को संबल मिलता है, साफ होते हैं हम हृदय से, मन से, दूसरों को माफ करते हुए। हमारे जीवन में जो कुछ भी एडिक्शंस हैं, जो कुछ भी हैबिट्स हैं, धीरे धीरे हम उनसे दूर होते हुए उनको दूर करते हैं। जो भी आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं वो हम धीरे धीरे अपने आप को और संभाल कर हम आगे चलते हैं। समझते हैं कि जहाँ गलतियां हुई हैं उनको हम मिटाकर या उनसे कुछ सीख लेकर आगे बढ़े। तो यही जीवन है मास्टर्स, और यही महागौरी का रूप है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि आपके मन में वो पवित्रता होनी चाहिए, सोच की, समझ की, भावनाओं की, इच्छाओं की। किसी का बुरा ना करें, किसी के लिए गड्ढा ना खोदे, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को मरने मारने पर ना उतर आए। आप दूसरों के लिए अगर उनके प्रति नेगेटिव बोल रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं या किसी प्रकार का एडिक्शंस है, या आप किसी से वैमनस्य रखते हैं, जलन रखते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट करते हैं, दैट इज नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। और कहीं ना कहीं ये सब कर्म आपको लगते हैं। और ये साल वैसे भी 2024 है मास्टर्स, 8 आता है पूरा इसका जोड़। कर्म का बहुत वर्चस्व रहेगा। जो आपने कर्म पिछले समय में किए हैं, इस 2024 आने से पहले जितने बीज बोए हैं वो हार्वेस्ट तो होंगे ही, यानी कि अब उनको काट फसल तो जो पैदा होगी वो आपको काटनी पड़ेगी, आपके कर्म है। सो जो आपने किया वो आपको मिलके रहता है। सो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज का जो दिन है इसको अपने मन में पवित्रता के साथ उसको धारण करें, उस रूप को धारण करें देवी के। अपने अंदर ही अपने आप को उस तरह से महसूस करें, क्योंकि हम सबके अंदर डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज है। तो देवी का स्वरूप ऐसा नहीं कि देवी है तो केवल एक औरत का ही रूप है, बट महागौरी ये रूप आपको पवित्रता की तरफ लेके जाता है। हर चीज को, नकारात्मक को साफ करने के बाद, जैसे देवी ने रक्त बीज को भी जब उनका उसका हनन किया, तो देवी ने क्या कहा? देवी ने कहा देवी काली, चामुंडा, चंडिका, ये बहुत सारी देवियां आ गई। बहुत, मतलब मैं ऐसे कहूंगी 100 प्रकार की देवियां, 100 प्रकार के नाम और देवी खड़ी है। दुर्गा माँ खड़ी है, दुर्गा भी है, महागौरी भी है, कालरात्रि भी है, सिद्धिदात्री भी है। बट सिद्धिदात्री बाद में आती है, पहले तो ये सारी जितनी भी देवियां हैं सारी खड़ी हैं सारे दैत्यों का हनन करने के लिए। और जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते तो उसमें भी लिखा हुआ है कि सारी देवियां, सभी जितने भी पूजन करने वाले, अर्चन करने वाले जितने भी डिवोटीज हैं, जितने भी ध्यानी हैं, साधु संत हैं जो उनको ध्याते हैं, उपासना करते हैं, वो सब को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए देवी हमेशा आरूढ़ रहती है, हमेशा। और जितने भी देव हैं, जितने भी देव वो उनका भी रूप धारण कर लेती है देवी। और उनका रूप धारण करने के बाद जो उनकी शक्तियां हैं देवों की, वो भी उनके उसमें आ जाती है। तो इसलिए देवी के सामने सबको नतमस्तक करना चाहिए, देव भी नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी एक सरपेंट के समान सोई रहती है। लेकिन जब उसको ऊर्जा मिलती है, ध्यान करते हैं हम, अपने और भीतर झांकते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने नकारात्मकताओं को जो दैत्यों के समान है उसको साफ करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं। तो ये तब हम अपने आप में ही हम महागौरी के रूप में आ जाते हैं, पवित्रता धारण कर लेते हैं। और इसी पवित्रता को आप सबको, आपने पूरे 8-9 दिन, हमने पूरे 7 दिन अभी तक हमने अपने आप को क्लियर किया। और हमने प्रण लिया कि हम कोई भी अगर ऐसा गलत काम है जो कर रहे थे अब ना करें, और इस रूप को हम धारण करें। सो इसके अलावा जैसे कि हमने 7 चक्र की बात की थी, अष्ट जैसे बोलते हैं कि वैसे तो बहुत सारे चक्र हैं मास्टर्स, और इसके बाद हमारा जो सहस्त्रार चक्र है उसके बाद आता है हमारा सोल स्टार चक्र। तो ये जो सोल स्टार चक्र है मास्टर्स, ये आपके और ऊपर रहता है, जो हमारे सोल के साथ जुड़ा रहता है और सोर्स एनर्जीज के साथ भी जुड़ा रहता है। तो इसके बाद और भी चक्र है। तो आप सब, मैं एक फिगर है जो मैं भेजती हूँ, पिक्चर है जो मैंने अभी, 1 सेकंड, लेट मी सेंड इट अक्रॉस।
एक मिनट रुकिएगा मास्टर्स। और अम, शायद मैं आधा बताते बताते भूल गई हूँ। सो राहु को भी जब हम महागौरी के रूप की बात करते हैं, सो राहु को गवर्न करती है महागौरी। तो जिनका भी राहु अगर खराब चल रहा है, या ऐसा होता है कि भाई अब आपने जो बीज बोए हैं वो तो काटना ही पड़ेगा, तो राहु जो है ये जब महागौरी को आप ध्याते हैं तो राहु को भी जो बैड इफेक्ट्स होते हैं राहु के, वो भी जाते हैं। इसलिए उनकी वर्शिप, उनकी पूजा करनी चाहिए। और डेफिनेटली आपको आई थिंक, हाँ यही यही बताना था मुझे। और एक और चीज जो भेज रही थी, ये मैं ग्रुप में भी डाल देती हूँ, नवीन जी इसमें डाल देंगे चाहे तो चैट में। 1 सेकेंड। ग्रुप में डाल दिया नवीन जी मैंने उसको, ये तो मैं खुद भी डाल देती हूँ। तो ये 12th चक्रा सिस्टम है। बेसिकली इसके बाद सोल स्टार चक्रा है, उसके बाद स्पिरिट स्टार चक्रा आता है ऊपर और ऊपर, फिर यूनिवर्सल चक्रा, गैलेक्टिक चक्रा और डिवाइन गेटवे चक्रा। वैसे ही नीचे भी होते हैं मास्टर्स, अपने मूलाधार से और नीचे होते हैं। सो अर्थ स्टार चक्रा कहते हैं उसको। सो एनी हाउ आप लोग उसको देखिएगा बाद में जब आपको टाइम मिले। बट किसी को अगर कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है मास्टर्स, तो आप शेयर कर सकते हैं। और किसी का अगर कुछ कहने का मन है बिफोर वी स्टार्ट एंड गो इनटू मेडिटेशन, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। यस रूपा जी, अनम्यूट करें। हाँ, नमस्ते मधु जी, Yes, सभी को नमस्ते। yes, मुझे आपसे पूछना था कि ये मैं अब सेलेनाइट लेके आई हूँ, जी जी तो जी। इसको कैसे यूज करूँ? ये आपकी ऑरा को क्लीन करता है। ज्यादातर जो ऑरा में जो भी नेगेटिविटी होती है वो आपकी ऑरा को क्लीन करता है। तो आप उसको, जैसे ये है मेरे पास सेलेनाइट है ना, दिख रहा है हम्म। ये? तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, थोड़ा देर के लिए आप रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, जहां पे भी आपको ऐसा फील होता है आप अपने साथ रख सकते हैं। वैसे भी वो आपकी एनर्जी क्लीन कर सकता है, आपके साथ रहेगा तो, ओह, है ना। बस और यही पूरी पूछना बॉडी था। पे आप, हाँ एक बार पूरी बॉडी पे आप ऐसे ऐसे करके जहां जहां आप डेली क्लीन कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी क्लीनिंग करना जरूरी है। दैट मीन्स यू कैन ऑलवेज कीप इट इन ऑन टॉप ऑफ सॉल्ट। थोड़े रात को जैसे सॉल्ट के ऊपर रख के, एक प्लेट में सॉल्ट रखा और उसके ऊपर आपने इसको रख के और छोड़ दिया, सुबह तक इसकी जो जितनी भी नकारात्मकता है वो सॉल्ट में आ जाएगी। इसलिए क्रिस्टल्स को ऐसे ही क्लीन किया जाता है। एक प्लेट में आप रख दीजिए और सारे क्रिस्टल्स रख दीजिए उसके ऊपर, सॉल्ट के ऊपर, प्लेट के ऊपर। और सुबह फिर उसको अलग कर लीजिए। वैसे ही ड्यूरिंग द टाइम व्हेन, जब फुल मून होता है, नवीन जी यहाँ नहीं शेयर करना है, 1 सेकेंड। सो जैसे ही हम फुल मून की बात करते हैं, फुल मून जब आता है, पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन में भी आप ऐसी प्लेट पे रख के आप उसको, या किसी चीज पे जहाँ पे भी रखना हो, विडन आपका जो खिड़की हो जहाँ पे रोशनी पड़ रही हो चंद्र की, तो वो आप वहां पे भी रख सकते हैं सेलेनाइट को, उससे क्लियर होता है। ऐसा कहा जाता है। उसको धूप में मत रखिएगा क्योंकि जहाँ शैडो पड़ती है वो काला पड़ जाता है सेलेनाइट। क्योंकि मैंने किया ओके। है, बाकी और भी ने भी किया है। मैं जब पता ही नहीं था तब तब किया था, बहुत पहले किया था, आज से 3-4 साल पहले की बात है। सो ओके, ठीक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो ऐसा नहीं है कि हम पैदा होते साथ ही एकदम दिमाग से बिल्कुल परिपूर्ण होकर आते हैं, हमें भी वो टाइम तो है। लगता है। हाँ, तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि हम गधे हैं या कुछ है, नहीं नहीं। हाँ, मैं भी ऐसी रही हूँ। सो डोंट माइंड इट। बट कई बार जब हम दूसरे को वो करते हुए देखते हैं तो हमको अपने ऊपर भी हंसी आती है, उसके ऊपर भी हंसी आती है। सिर्फ इसलिए सोच के, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है, इसलिए सब होता है कि मुझे कुछ याद आ गया इसलिए। बट ये होता है कि कई बार हम ऐसी चीजें नादानियां कर जाते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो, तो दैट्स ओके। हम भी तो बच्चे ही है ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाए बच्चे ही रहेंगे। राइट मैम। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू। थैंक यू। यस सोनल जी। आत्मन मैम, आत्मन। आत्मन ऑल पार्टिसिपेंट मैम, सेज भी क्लीन हो सकता है, सेज से भी हाँ क्लीन हाँ हो बिल्कुल, सकता है। क्यों नहीं, सेज होते हैं, सेज से भी क्लीन कर सकते हैं, बट उन्होंने सेलेनाइट। सेलेनाइट। हाँ
कोई इससे बात भी हो नहीं सकता है। नवीन जी, इट्स ओके, मत अभी शेयर करिए, ग्रुप में डाल। देखिए दो तरह के हैं सेज, एक रेड हाँ ड्रैगन, रेड ब्लड जो होता है ना, रेड ड्रैगन सेज बोलते हैं, ड्रैगन ब्लड सेज शायद बोलते हैं इसको। right. और ये है वाइट वाइट सेज बेसिकली। तो मेरे हाथ काले हो रहे हैं अभी इसमें। ओ ओ ओके मैम, इतना ही बोलना था बस। थैंक यू मैम। वंडरफुल, थैंक यू सोनल जी। वो तो आपको पता ही है, कई बार हम सेज की बात कर चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो बराबर है। जी ओके मैम, चलिए मास्टर्स, देन मैं जॉब ज्ञान कर में रही हूँ। जाएंगे। हाँ, रक्त बीज की शायद मैं बात बता रही थी। तो जब रक्त बीज की बात थी तो देवी ने बहुत सारे रूप लिए, और रूप लेकर देवी ने हर देवी को बोला, मतलब लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए आ गई। लेकिन जब रक्त बीज को, जब वो जितने बार काटती थी, तो उसको ये वरदान था कि मेरी जो मतलब उस दैत्य की जो रक्त की बूंद जहां जहां गिरेगी, एक और रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो ऐसा करते करते देवी मारती गई, काटती गई, और वो पैदा होता गया। तो देवी ने देखा कि ये पैदा होता जा रहा है ये दैत्य। तो हमारी जो इच्छाएं, भावनाएं हैं, जो कल तृप्ता जी बता ही रही थी, कि ये एक के बाद एक पैदा होने लगती है, उसी तरह ये दैत्य कंटिन्यूअसली पैदा होता गया। तो फिर उन्होंने देवी चंडी को कहा, काली को कहा कि तुम कटोरा लेके खड़ी रहो और अपना मुंह को और बड़ा कर लो। कटोरा तो बात की बात है, बेसिकली उनका मुंह ही कटोरा बन गया। और इतना बड़ा कर लो कि जैसे जैसे जहां जहां वो काट के गिरे, तुम उसके खून को पी जाओ, और पीते रहो। तब तक ही पीते रहो, क्योंकि जब उसका खून कटता, जब हम उसको काटते रहेंगे और खून निकलता रहेगा, तो तुम पीते जाओगे, और उसके खून को इतना पी लो कि उसके अंदर से सारा खून कम हो जाए, तो उसको मारना इजी होगा। तो वो पीती रही जहां जहां। जब वो काटी उन्होंने, देवी ने, तब देवी काली देवी और चंडिका ने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया, और रक्त बीज के खून को वो पीती रही। फाइनली उसको उन्होंने पीकर अपने अंदर डाल दिया। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड रक्त बीज। और तब जाके रक्त बीज का खात्मा हुआ। तो हमको ये भी बताया गया है कि जब हम देवी के इस रूप को देखते हैं, महागौरी का नहीं बट देवी कालरात्रि का, तो देवी कालरात्रि के इस रूप को देखा हमने, और उसके बाद हमने जाना कि हमारी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, ये कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती हैं। हमें अपने इन इच्छाओं, भावनाओं से, नकारात्मकताओं से अपने आप को डिटैच करना है। जब हम डिटैच करते हैं तो क्या होता है, डिटैच करने के साथ साथ हम अपने आप को धीरे धीरे प्यूरिफाई करते हैं, रेल्म ऑफ परमानेंस में जाने के लिए। अपने सोल में जो, हमारे जो आत्मा में जो भी ज्ञान है, और उस ज्ञान के साथ हमको ये समझना है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी किसी को भी हमको जज नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। और उसके अलावा मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, कोई भी हो, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर है। और जेंडर की भी बात नहीं है। रेल्म ऑफ परमानेंस में जाने से पहले हमको अपने अंदर की जो जितनी भी डुअलिटीज हैं, जो भी कम ज्यादा, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, या सफेद काला, तो ये सारी चीजों से, डुअलिटी से हमको दूर होना है, एकत्व में आना है। तब हम अपने आप में वो पवित्र आत्मा बनकर हम और आगे जा पाएंगे, तब हम और आगे बढ़ पाएंगे। सो मास्टर्स, यही है आज का पूरा सार, जो मैं समझ पाई हूँ, जो मुझे समझ में आया है। अब अगर आप सबको, किसी को भी अगर कुछ और बताना है, तो आप रेज कर सकते हैं हैंड, और अन्यथा हम ध्यान में जा सकते हैं सीधे। ओके, या तृप्ता जी। हाँ जी, सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत हाँ, नमस्कार। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया सारी देवियों को। तो महागौरी को क्यों अवतार लेना पड़ा उसके बारे में, जब वो काली का अवतार उन्होंने लिया तो भगवान शिव उनको काली कह के चिढ़ाते थे। तो उनको लगा कि हाँ, मेरे को अब काली कहते हैं, ये चिढ़ाते हैं। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान लेके फिर उन्होंने अपने आप को इतना तपस्या में तपा के गोल्डन कर लिया, इतनी गौरी हो गई कि उनको गौरी से भी ज्यादा, मतलब महागौरी उनको नाम मिला। मुझे एक और मतलब जो फीलिंग आती है, जो मुझे समझ में आता है, कि जब हमारे अंदर गुस्सा भर जाता है, हम उग्र हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हम कोयले के समान काले हो जाते हैं। हमारे अंदर कितनी नकारात्मकता भर जाती है, हमारे हर एक सेल को कितनी तकलीफ होती है।
तो जब देवी ने अपने ऊपर से वो सुनहरा कवर हटाकर अंदर जो रुद्र रूप था, जो उग्र रूप था, वो उन्होंने जब धारण किया, तो उसको शांत करने के लिए देवी के पैर के नीचे, वो शांत नहीं हो रही थी, और भी कहानियां है ना, तो तब देवी के पैरों के नीचे कौन आ गए? शिव भगवान आ गए। भगवान शिव हाँ, जी। भगवान शिव की पति ही अपने पत्नी को संभाल सकता है उस स्टेट में। और साथ में जब पांव रखा देवी ने, जब उनको इस चीज का भान हुआ कि ये मेरे पति हैं, जब बहुत समय के बाद, तो जीभ बाहर निकली हुई थी, कंटिन्यूअसली वो उस स्टेट में थी बहुत देर तक में, तो वो उनका भी खात्मा कर देती, लेकिन वो शांत भाव से लेटे रहे, कुछ नहीं रिएक्ट किया। तो बात यही है कि जब तक कि आपके अंदर वो ईगो रहेगा मास्टर्स, अहंकार रहेगा, वो सर्प की भांति बार बार फुफकारेगा और बार बार डसने की कोशिश करेगा। तो आपको बिल्कुल उस शव की तरह लेटे रहना है, क्योंकि शव की भी देवी है, जिसको वो शव को भी अपना जैसे बोलते हैं ना, उसका भी इंग्लिश में वर्ड आ रहे हैं, मेरे को इंग्लिश और हिंदी इतनी मिल रही है आज कि मैं बता नहीं सकती हूँ, वर्ड्स पढ़ नहीं रहे हैं सही, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे बोलने में। इंग्लिश में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। शव को भी अपना वाहन, वाहन देखो शब्द है, लेकिन शब्दकोश में सारे शब्द हैं। सब समझते हैं यहाँ पे। हाँ, तो वाहन बना के, शव को भी हाँ उन्होंने वाहन बना के उसको भी युद्ध में यूज किया। तो शिव उस तरह से शव के रूप में लेट गए, शिव शव बनकर लेट गए, और तब जाके देवी थोड़ी शांत हुई। लेकिन जब उनको इस रूप को हटाना था, काल रात्रि के रूप को हटाना था, काली देवी का, चंडिका का, या चामुंडा का, जो भी आप कहें, तब उस समय बहुत प्रोसेस था। अब आप सोचिए, जब हम गुस्सा होते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है अपने आप को शांत करने में। 2-3 दिन तक तो, अगर कोई ऐसी बात हो गई तो 2-3 दिन तक सबका अपना अपना है। हाँ, मुंह मेरे फुला गुस्से के में बैठे ऊपर से रहेंगे। तो तुरंत नीचे भी आता है, बट द थिंग इज कि कई बार ऐसी कुछ चीजें होती है ना जो दिमाग में बनी रहती है। तो आपका वो जो गुस्सा है, वो चंडिका के रूप में, चंडी के रूप में आ, उसी समय मौजूद रहता है और बहुत समय तक, और जैसे ही उस इंसान को दोबारा देखते हो, फिर से वो गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए हमेशा के लिए शांत कर लो अपने आप को, बिल्कुल उस डिटैच स्टेट में रहो कि किसी से कुछ बैर नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, माफ कर दो। होता है, कई लोग आज भी आके क्या करते हैं, आपको उकसाते हैं, उकसाने की कोशिश करते हैं, और आपको फील होता है कि ये हमको ऐसा करने के लिए आए हैं। होता है कई बार, हमें अपने ऊपर काबू रखना है, और वो काबू रखने के लिए मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होती है, इतना इजी नहीं होता है कि मैं काबू रख लूं अपने ऊपर, और हर आए दिन। तो इसलिए मैं कई बार, आप सब जब मुझे बताते हैं तो मैं भी समझती हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू ऑल द सेम एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मेरे लिए भी तो ये फिजिकल लाइफ है ना। मैं कोई संत महात्मा बन के तो पैदा नहीं हो गई थी, मेरे साथ भी उतनी डिफिकल्टीज थी, उतनी ही चैलेंजेस थे, और करते करते मैं ध्यान सिखा जरूर रही हूँ। लेकिन लोग, कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मुझे कंटिन्यूअसली तराजू पे तौल रहे होते हैं। तो देखिए, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ कि अगर आप लोग को लगता है कि मैं आप लोगों को किसी तरह से परेशान कर रही हूँ, नहीं, किसी को परेशान करने का कोई भी मेरा जरा सा भी इंटेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप खुद अपने अंदर के अहंकार को नहीं दबा पा रहे हैं, तो आप अपने अंदर झांक के देखें। मैं अपने अंदर की जो जितने भी नकारात्मकताएं हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को क्लियर करूं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं दूध की धुली हूँ या देवी हूँ, या कुछ भी नहीं कहा। मैं बहुत अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसे एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। और मैं आपसे भी यही कहूंगी कि आप लोग भी अगर जी रहे हैं, तो अपने अंदर से, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी अपने अंदर से जो भी नकारात्मकता है, क्योंकि ये तृप्ता जी आपकी बात नहीं है या कहीं और किसी की बात नहीं है, बट कुछ हमारे बीच में ऐसे बैठे हैं जो आज भी मुझे उस नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ, ये कहाँ बड़ी आ गई, ऐसे सोचते हैं। और वो आता है मुझे, वो फीलिंग आ जाती है मुझे। तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि प्लीज डोंट जज मी, डोंट क्रिटिसाइज मी, बिकॉज आप मुझे कर रहे हैं, तो आप अपने आप को अंदर, अपने अंदर देखें। वैसे ही मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को बोल रही हूँ, मैं अपने आप को क्लियर कर रही हूँ, मैं अपने आप को महागौरी के रूप में अपने अंदर उस पवित्रता को लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कभी नहीं कहा कि मैं हो गई हूँ। लोग लाना किस ही तरह से, है, हाँ हमें सबको लाना ही है महागौरी को अपने अंदर, जी, तो वही है। तभी इसलिए उद्धार होगा। नहीं, कई बार क्या होता है तृप्ता जी, ये बहुत क्लियर करना जरूरी है कि शायद ये सोचते होंगे ये यहाँ बैठ गई और सबको प्रवचन दे रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं, नहीं छोड़ है। दीजिए, उनकी बात ही मत करिए, हाँ, बट ये चीज बात ही मत करिए, कोई क्या सोचता क्या नहीं सोचता, लेट देम गो। आपको समझ में ठीक आ है, रहा है लेट मुझे देम कितनी बी। डिफिकल्टी हो रही है अभी बोलने में, ये मैं हो समझ रही है। सकती हूँ, मैं सब समझ सकती हूँ, मैंने धूप में नहीं सफेद किए ये,
हाँ, बट द थिंग इज, डाई लगाना बंद किया तो सफेद हो गए। बात ये नहीं, क्योंकि कोई अभी भी चालू है I'm just अपना joking. क्रियाक्रम, उनके चल रहे हैं, कर रहे हैं बैठ के, वो यहाँ पे ग्रुप में It's भी बैठ के okay, it's चल okay, रहा है। it's okay. चलने दो, जो जिसका कर्म है आप अपना करते जाओ, तो मैं है ना? इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके दिमाग में जरा सा भी ऐसा कुछ है बैर, तो आप निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे उस प्योरिटी को ही धारण करना है, जो हम सबके मन को और साफ निश्चल करेगी और आपको आगे लेके जाएगी। आप मुझ पर अपने जितनी भी ऊर्जा स्पेंड कर रहे हैं, आप ऊर्जा विहीन हो रहे हैं। डोंट डू इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बी प्योर, natural and normal in your own life. Don't spend your energy on my life, my बिल्कुल, journey, और डोंट इवन ट्राई टू जज मी, बिकॉज आपकी ऊर्जा आप खत्म ही कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रही है। सो बिल्कुल, मास्टर्स, बिल्कुल। हाँ, थैंक इसीलिए यू। बोलती हूँ कि आप अपना काम करते जाओ, वो क्या करते हैं उनके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। वो जब उनको समझ आएगी अपने आप सुधर जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं आ रही है आप उनको अपनी समझ में। आप अपने रास्ते पे फोकस नहीं रखो, नहीं, मैं अपने क्योंकि रास्ते पे ही फोकस हूँ आपने तृप्ता चुना जी। नो नो, जो आई एम आपने आई एम चुना है ना ऑलरेडी फोकस रास्ता, ऑन माई लाइफ। मैं अपनी जो लाइफ रास्ता पे, आपने चुना है, हाँ, हाँ, वो हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है? आप जिस रास्ते पे हो, आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना है, भगवान ने आपको चुना है उस रास्ते पे चलने के लिए। कोई क्या कहता है, वो कहते हैं ना कि कुत्ते चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। तो लोगों ने भगवान शिव पार्वती को नहीं छोड़ा, ठीक है? उनको कहते हैं, जब शिव जी और पार्वती दोनों बैल के साथ जा रहे थे, पहले दोनों बैठे हुए थे बैल के नंदी के ऊपर, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो एक बेचारा बैल है, उसके ऊपर दोनों हट्टे कट्टे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आगे। उतर जाता हूँ, पार्वती बैठी रहेगी। तो पार्वती, फिर कहते हैं लोग, फिर उसको भी बोलते हैं कि ये देखो हट्टा कट्टा खुद तो मतलब नहीं, हट्टी कट्टी औरत होके ये खुद बैठी हुई है, पति बेचारा चल रहा है पैदल। तो पति बैठ गया, तो पति को बोल दिया कि ये देखो, पति को इतनी शर्म नहीं आ रही, बेचारी नाजुक सी औरत जा रही है। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, यस, लोगों का लेट काम देम है बी। कहना। लेट्स बिगिन तृप्ता जी, बट थैंक यू सो मच। तो बात बात ये है कि हम कुछ भी करें, सबको किसी न किसी को तो वो होगा ही। सो दैट्स ओके, समबडी विल बी टिक्ड और ट्रिगर्ड, दैट्स ओके, लेट्स गो हैड। जस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो महागौरी है, उस महागौरी को हम और उज्जवल करें, उसको और पवित्र करें, अपने अंदर उस शक्ति को धारण करें और आगे बढ़े। सो मास्टर्स, अपने अपने पोजीशन ले लें। आप सो आगे बी इट। पालथी मार के बैठे, अपने हाँ, हाथों को क्लास्प करेंगे और आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पानी पी लें मास्टर्स, और पानी पीने के अलावा चश्मे उतार लें, पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड्स लगा लें, और धीरे धीरे अपने सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे। तो मास्टर्स, आज हम अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करने के साथ साथ ग्राउंड करेंगे अपनी एनर्जीज को। आज मैं केवल देवी का भजन लगाने वाली हूँ, या देवी की जो आरती है वो लगाऊंगी। पहले ओम का हम चैंट करेंगे, उसके बाद हम ओम चैंटिंग का म्यूजिक रहेगा, ओम चैंट नहीं करेंगे, ओम चैंटिंग का म्यूजिक रहेगा। आप सब लोग अपना ध्यान सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करने में लगाएंगे, अपनी सांसों को, जहां कहीं पर भी आपकी ऊर्जा आपने छोड़ के आई है, सांसों के साथ उसे अंदर इनहेल करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, और जब सांसों को बाहर छोड़ेंगे, आप धीरे धीरे रिलीज करेंगे जो भी नकारात्मकता है अपने अंदर। हर एक सांस के साथ पवित्रता, प्योरिटी, सकारात्मकता को अंदर लेंगे, और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करके मदर अर्थ में एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे, हार्मोनाइज करेंगे। और जैसे जैसे हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर चुके होंगे, अपनी बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकलकर अपने सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे, और फिर ध्यान आगे बढ़ाएंगे मास्टर्स। सो अपने शरीर को रिलैक्स करें, अपने सांसों को महसूस करेंगे भीतर आते हुए, अपने ब्रेन के हर एक हिस्से को, अपने फोरहेड को, आंखों को, आपके पूरे चेहरे को, आपके सर को, ब्रेन के भीतर आपकी हर एक
ब्रेन के भाग को रिलैक्स करें सांसों के साथ। आपके कानों को, आंखों को, गालों को, जबड़ों को रिलैक्स करें। सांसों को महसूस करेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, लेट गो करते हुए, कोई भी नकारात्मकता को जो हमारे भीतर प्रवेश कर चुकी है उसको रिलीज करेंगे। लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज को, दुख, दर्द, पेन, ट्रॉमा, टॉक्सिसिटी, any negative intentions sent by someone, any negative blockages, negative mindset, सबको रिलीज करते हैं अभी इसी वक्त। किसी की भेजी गई ऊर्जा वापस सेंटर को जाए, जहां से आई थी वहां जाए। हमारे भीतर का कुछ भी, जो भी लोअर वाइब्रेशनल है, पेन है, ट्रॉमा है, डिजीज है, बाहर रिलीज करते हैं, ट्रांसम्यूट करते हैं गोल्डन ऊर्जाओं में। धीरे धीरे आपके पूरे चेहरे को रिलैक्स करके गर्दन को, गले को, अपनी आवाज में सांसों को महसूस करेंगे। आपकी सांसों को अब अपने पीठ पे, कमर पे, रीढ़ की हड्डी में, कंधों में, हाथों में महसूस करेंगे। आपके हाथों के साथ साथ हथेलियों में, हाथों की उंगलियों तक सांसों के स्पंदन को महसूस करेंगे। आपके छाती में, लंग्स में, हर एक जगह, हर एक कोशिका में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। खुलकर सांस लें। हर एक फेफड़ों को चौड़ा करते हुए सांसों को अंदर लें, अपने हृदय तक लेकर जाएं। हर एक सांस आपके पीठ में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर चुकी है। हर एक सांसों के साथ अपने हर एक भाग को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका पेट, आपका पाचन तंत्र, आपके हर एक ऑर्गन जो पाचन तंत्र से जुड़े हुए हैं, आपके जननेंद्रिया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, मल निकासी द्वार, हर जगह ये सांसें पहुंच गई हैं।
हर एक श्वास आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर सहस्त्रार तक पहुंच रही है, हर एक चक्र को बैलेंस में ला रही है। जो भी नकारात्मकताएं हैं वो दूर हो जाए, नेगेटिविटी वापस बाहर रिलीज होकर ट्रांसम्यूट हो जाए गोल्डन ऊर्जाओं में। और धीरे धीरे हम सब अपने कमर से नीचे के भागों को भी रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। हर एक क्षण शांत और शांत और गहराई में जाते हुए, प्रेम, प्रकाश, शांति को महसूस करते हुए, हर एक श्वास ऊर्जा शक्ति से भरी हुई आपके भीतर प्रवेश करती हुई, हर एक कोशिका को जागृत करती हुई, चैतन्य करती हुई, चेतना की स्थितियों को और उच्च करती हुई आपको हेल्प कर रही है, मदद कर रही है आगे बढ़ने में। आपकी आत्मा की चेतना का विस्तार कर रही है, आपका और आपके शरीर की चेतना का विस्तार कर रही है। कमर से नीचे के हर एक भाग को अब रिलैक्स करेंगे, सांसों के साथ जोड़ेंगे। आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव के तलवे, टखने, एड़ियां और पाँव की उंगलियों तक हर एक भाग को सांसों के साथ जोड़ेंगे। हर एक अस्थि मज्जा में और उसके भीतर हर एक कोशिका में, हर एक सेल में, आपके रक्त में जो कुछ भी नकारात्मकताएं हैं, इच्छाएं, भावनाएं जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से जुड़ी हैं, उन्हें रिलीज करेंगे। जो भी हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स में है, हैबिट्स में है, हमारे सोच विचार में है, हमारे डीएनए के हर एक स्ट्रक्चर में, हेलिकल स्ट्रक्चर में, हमारे जीन्स में, जीन कोड में जो कुछ भी नकारात्मकताएं व्याप्त हैं, उन्हें हम सांसों के द्वारा अभी इसी वक्त रिलीज करें और ट्रांसमिट करें सुनहरी ऊर्जाओं में। धीरे धीरे सांसों के साथ हर एक श्वास हमारे भीतर सुनहरी ऊर्जा हमें प्रदान कर रही है। ब्रह्मांडीय शक्तियां, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर तब प्रवेश करना तेजी से शुरू करती है जब हम विचार शून्य होते हैं। दिन भर हमें ये ब्रह्मांडी शक्ति दिन और रात दोनों समय हमें मिलती है, हर समय हमारे साथ होती है। लेकिन जब हम विचार शून्य होते हैं तब इसका प्रवाह तेज हो जाता है। तो महसूस करें ये दिव्य सफेद प्रकाश ब्रह्मांड से सीधे आपके भीतर, आपके सहस्त्रार से उतरकर आपके पूरे शरीर के हर एक भाग में प्रवेश कर रहा है। चारों तरफ मौजूद सुनहरी शक्तियां, सुनहरी ऊर्जा आपके भीतर, आपके हर एक श्वास के साथ प्रवेश कर रही है। सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक, तलवों तक, शरीर के हर एक भाग को सुनहरा और सफेद प्रकाश मिल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है आपका पूरा शरीर। और धीरे धीरे हम सब और शांत होते जा रहे हैं, आनंद से भर रहे हैं। अपनी सभी समस्त ऊर्जाओं के साथ हम सब अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। अपनी पांव से नीचे के भागों को जड़ों के रूप में तब्दील होता हुआ महसूस करें। कमर से नीचे के हर एक भाग को भी जड़ों के रूप में देखें। पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, विनती करते हुए, पृथ्वी माँ हम सबको अपने भीतर समेट लो, हमारी ऊर्जाओं को समेट लो, हमें अपनी ऊर्जाओं के साथ जोड़कर हमारी चेतना का भी विस्तार करो। अपनी हीलिंग ऊर्जा प्रदान करिए। हमें एकत्व में लाइए। हम सबके भीतर जो कुछ भी नकारात्मकताएं हैं
उसे इन जड़ों के द्वारा खींच लो और सकारात्मकता, अपने हीलिंग ऊर्जाओं की सकारात्मकताएं हमें प्रदान करें। पांव से लेकर सहस्त्रार तक अपनी हरी सकारात्मक हीलिंग ऊर्जाओं को हमें प्रदान करें, हमें सपोर्ट करें, सराउंड करें और प्रोटेक्शन प्रदान करें। हमारी ऊर्जाओं को बैलेंस में लाएं। हर एक श्वास को धीरे धीरे अपने भीतर आता हुआ और मदर अर्थ की ऊर्जा के साथ जुड़ता हुआ महसूस करेंगे। जैसे जैसे आप सांसें इनहेल कर रहे हैं और जब आप सांसें छोड़ें तो सांसों को रिलीज करते हुए रिलैक्स होते जाएं। मदर अर्थ हम सबको अपने भीतर समेट रही है, अपने ममत्व से, प्रेम से हमें संभाल कर सुरक्षा घेरे में लेकर आ चुकी है। हर एक श्वास के साथ इस सुनहरी और सफेद प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपके भीतर जहां कहीं पर भी कुछ भी अगर नकारात्मक होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। हर एक नस नाड़ी से निकल कर बाहर जा रहा है, महसूस करें। मदर अर्थ उसको ट्रांसम्यूट कर रही है। कुछ देर के लिए आप अपने तीसरे चक्र पर, तीसरे नेत्र पर यानी कि आज्ञा चक्र पर ध्यान दें मास्टर्स।
माय डियर मास्टर्स। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अब केवल सांसों पे ले आए और पूरा ध्यान अब अपने शरीर से हटाकर केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे देवी मंत्र के साथ। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ शरीर की तरफ से पूरा ध्यान हटाते हुए आपका नाम, आपका काम, आपकी पैसा, आपका शोहरत, क्या खोया, क्या पाया और क्या गंवाया, सब कुछ भूल कर केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। नमस्तस्यै नमः
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरै मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्ड गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुजदण्ड निपतित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत भैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोऽधिकृतमल शूलकरे धुमि धुमि तामर धुन्दुभिनादमहो मुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुंकृतिमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाअवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरणक्षण संग परस्फुरदङ्ग नटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गरसद्भट शृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटत्वहुरङ्ग रटत्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुथ कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमित ध्वनि धीर मृदङ्ग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुर शिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रित रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहव मल्ल मतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते शितकृत फुल्ल समुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन्मदमेदुर्मत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवन भूषण भूतकलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते अयि सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलय केलि चलत् कलहंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलि मिलत्व कुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरव वीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैल निकुञ्ज गते निज गण भूत महाशबरी गण सदृढ समृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
विचित्रमयूखतिरस्कृतचन्द्ररुचे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नकचन्द्ररुचे जितकनकाचलमौलिमदोचितनिर्भरकुञ्जरकुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजितसहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते कृतसुरतारक संगरतारक संगरतारक सूनुसुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् भजति स किन्न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुर्तापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ
महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे
जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ॐ ऐं ह्रीं
चामुण्डायै विद्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डायै विद्महे माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते जाए। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को अपने पूरे शरीर में उसकी चेतना में वापस आते जाएंगे। पूरे शरीर को महसूस करेंगे, हर एक श्वास को गहराई से लेते हुए धीरे धीरे हमारी हर एक श्वास हमारे शरीर को और चैतन्य जागृत कर रही है। अपने शरीर को सीधा करते हुए हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। मदर अर्थ को धन्यवाद देंगे, ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद देंगे, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स का धन्यवाद करेंगे। और धीरे धीरे अपने हाथों और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए हाथों को अनक्लास्प करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, सर को सीधा करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए
अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो, कंफर्टेबल हो, अपनी हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे आराम से और धीरे धीरे हथेलियों को अलग करते हुए बहुत ही प्रेम के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए, अपने सभी ध्यानी मित्रों को धन्यवाद देते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आप को हक करेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको, आप और आपके परिवारों को। माता महागौरी हम सबके जीवन में पवित्रता, शुभता, सौंदर्यता, शांति, समृद्धि प्रदान करे, सिद्धियां प्रदान करे और जो भी नकारात्मकताएं हैं उसे दूर करे और हम सबके दिमागों को, हम सबके मन को और पवित्र करे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है, हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा हम सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। टेक योर टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी लिख रहे हैं। अगर किसी का कोई शेयरिंग नहीं है मास्टर्स तो चलिए सेशन एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल देवी सिद्धिदात्री का सेशन है मास्टर्स, कल देवी सिद्धिदात्री ही सेशन लेंगी। सो मास्टर्स थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि जुड़ के हम सबके साथ हमने ध्यान किया, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के समय, स्पेस और ऊर्जा का धन्यवाद दें और हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान करते रहें अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, ध्यान करना सिखाएं, ध्यान के बारे में बताएं, सबके चेतना को जागृत करें और हम सब धीरे धीरे अपने सही मार्ग पर आगे अग्रसर हो। लेकिन सबसे पहले अपना इनर वर्क करें और अपने आप को चेंज करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। अगर आपका दिन है, अगर आपकी रात्रि है तो शुभ रात्रि मास्टर्स, सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं और जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, अगर आपको ग्रुप में भी शेयर करना है, ग्रुप जब खुला होता है तभी भी शेयर कर सकते हैं और कल मिलते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।